Hello students, welcome to my channel Discover Social Science. Rise of Hitler चैप्टर कंटिन्यू करते हुए लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था दैट मैं इन बिटवीन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में है ये। और इसके बारे में मैंने आपको इसीलिए टॉपिक को मैंने बीच में छोड़ा था। लास्ट लेक्चर में मैंने लास्ट में कहा था कि बाय द एंड ऑफ 1940 हिटलर जो है वो बहुत ज्यादा अपने पावर के बिल्कुल टॉप पे था। मतलब ही वॉज वे मीन्स एक तरीके से अपने टाइप से वो एक पिनाकल ऑफ हिज पावर, टॉप मोस्ट पावर थी उसके पास में। अब देखिए, जो ऐसे अननेचुरल वे में पावर गेन करता है तो उसका डाउनफॉल भी आता है। अब हिटलर नाउ मूव टू अचीव हिज लॉन्ग टर्म एम। हिटलर का जो लॉन्ग टर्म एम था ईस्टर्न यूरोप की तरफ आना, उसको कैप्चर करना। अभी मैं आपको मैप से भी इसको दिखाऊंगी मैं आपको। नाउ ही वांटेड टू एंश्योर फूड सप्लाईज एंड लिविंग स्पेस। मतलब जर्मनी के एरिया को गलत तरीके से वो एक्सपैंड करना चाहता था। अपने कंट्री के लिए सोचना गलत नहीं है, अपनी कंट्री के लोगों को देना गलत नहीं है, पर दूसरे की टेरिटरी छीन के और अपनी कंट्री को देना, दैट इज रॉन्ग। ही वांटेड कि फूड सप्लाईज भी मिले, लिविंग स्पेस भी मिले जर्मन्स को ज्यादा। ही अटैक्ड सोवियत यूनियन। जैसे कहते हैं ना कोई ऐसे, कोई चोर हमेशा कोई ना कोई अपना गलती करता है। तो ही अटैक्ड सोवियत यूनियन इन जून 1941। इन दिस हिस्टोरिक ब्लंडर, वेरी ब्यूटिफुली रिटन इन एनसीईआरटी बुक, जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। अपने इस हिस्टोरिक ब्लंडर में हिटलर एक्सपोज द जर्मन वेस्टर्न फ्रंट टू ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग। मतलब अपनी फोर्सेस के साथ हिटलर मूव टू रशिया। अभी मैं आपसे समझाती हूँ मैं आपको। एंड ईस्टर्न फ्रंट में सोवियत की पावरफुल आर्मी जो हैं उन्होंने हिटलर को बहुत बुरी तरीके से क्रश कर दिया, ह्यूमिलिएट कर दिया। एंड आफ्टर दिस सोवियत रेड आर्मी wounded the retreating German soldiers until they reach, जैसे कहते हैं ना किसी को धक्का मार के बिल्कुल बाहर निकाल देना। और इस चीज में इसके बाद सोवियत आर्मी ने जर्मन सोल्जर्स को जब तक कि उनको बर्लिन में नहीं फेंका उठा के उन्होंने, दे डिड नॉट टेक रेस्ट, establishing Soviet hegemony over entire Eastern Europe for half a century thereafter। और ये सोवियत की जो हिगेमोनी थी, हिगेमोनी पॉलिटिकल टर्म है स्टूडेंट्स, मींस सोवियत का जो साम्राज्य था ईस्टर्न यूरोप में, इसके बाद 50 साल तक चला। 50 साल आप काउंट कर लीजिए। 1991 में जाकर सोवियत यूनियन जो है वो डिसइंटीग्रेट हुआ था। और अभी मैं आपको ये जो मैंने बात बोली आपसे वो मैं दोबारा आपको एक बार मैप से भी आपको दिखाती हूँ, सो दैट यू आर एबल टू सी इट। आप देखिए, ये जर्मनी है। ये जर्मनी, रशिया ने सबसे बड़ी गलती कर क्या करी थी। रशिया ये ईस्टर्न यूरोप है। हमेशा ही चीज याद रखिएगा। पोलैंड से लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए। जो पोलैंड के राइट हैंड साइड है वो ईस्टर्न है और जो लेफ्ट में है वो वेस्टर्न यूरोप है। अब जर्मनी जो है ये ही जर्मनी ने क्या किया था। जर्मनी, ये देखिए मैं आपको एनिटोट करके मैं आपको दिखा देती हूँ सो दैट आप लोगों को इसमें काफी क्लियर हो जाए कि किस तरीके क्या आपको मैं कहना चाह रही हूँ मैं। जर्मनी ने देखिए यहाँ से हिटलर ने रशिया की तरफ बढ़ा। अब रशिया की तरफ बढ़कर हिटलर जब ये रशिया की तरफ बढ़ा, इधर ब्रिटेन के फोर्सेस जो हैं वेस्टर्न फ्रंट से उन्होंने जर्मनी के ऊपर एरियल बॉम्बिंग कर दी। और रशिया की आर्मी जिसको इसने हिटलर ने अंडर एस्टिमेट किया था, रशिया की आर्मी ने वापस हिटलर के सोल्जर्स को, जैसे कहते हैं ना कि लड़ाई में अंदर बर्लिन के अंदर, मतलब वापस जर्मनी में धकेल दिया था। एंड इन दिस वे हिटलर की हिस्टोरिक ब्लंडर था ये। जैसे बहुत बड़ा, जैसे आप कई बार मैथ्स में कहते हो ना, अरे मैथ्स के ऊपर में बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया मेरे से, तो ऐसे ही ये हिटलर का सबसे बड़ा हिस्टोरिक ब्लंडर था। सोवियत यूनियन को अंडर एस्टिमेट करना हिटलर की अपनी सबसे बड़ी भूल थी। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको जैसे ये दिखाया आप लोगों को, तो आप ये समझ लीजिए कि ये मैप के थ्रू
अभी एक बार मैं और ओपन करूंगी इसको मैप को, एंड नाउ आई एम अगेन गोइंग बैक टू माय चैप्टर। तो ये मैप को वो करके आप ये देखिए। तो आफ्टर मीनवाइल आप देखिए यूएसए की सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका की एंट्री बहुत लेट हुई थी। जैसे कोई पिक्चर में होता है ना कि कोई हीरो बहुत लेट एंट्री लेता है, यूएसए ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, यूएसए स्टार्टिंग से नहीं था, नो, एक्चुअली में स्टार्टिंग से यूएसए नहीं था। यूएसए ने अपनी वॉर में इन्वॉल्वमेंट को रोका हुआ था क्योंकि यूएसए अपने आप को इकोनॉमिकली 1930s के बाद अपने आप को रीबिल्ड कर रहा था। इट वॉज अनविलिंग टू वंस अगेन, और दोबारा ऐसी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो प्रॉब्लम आई थी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, दोबारा वो यूएसए को फेस करना नहीं चाहता था। पर जैसे कहते हैं कि भी वो एक तरीके से सुपर पावर बनने जा रही थी, और इट वॉज डिफिकल्ट फॉर यूएसए कि वो वॉर से दूर रहे। जापान वॉज एक्सपैंडिंग इट्स पावर इन द ईस्ट। जापान ने क्या किया, इट ऑक्यूपाइड फ्रेंच इंडो चाइना एंड वॉज प्लानिंग अटैक ऑन यूएसए का पैसिफिक में जो नेवल बेस था। फ्रांस ये जापान उसको कोशिश कर रहा था। जापान भी, क्योंकि अलाइज में मैंने बताया था ना आपको, जर्मनी, इटली एंड जापान। तो जापान अपना यूएस में नेवल बेस था, वो एक्सपैंड कर रहा था। व्हेन जापान एक्सटेंडेड इट्स सपोर्ट टू हिटलर, जापान ने जब हिटलर को अपने सपोर्ट में करी, और यूएस का जो बेस था पर्ल हार्बर में, वो जापान ने गलती कर दी थी। इससे यूएसए जो है तिलमिला गया था। मतलब जापान ने क्या किया था, जैसे मधुमक्खी के छत्ते में हाथ दे दिया। एंड जापान इस यूएसए इस चीज से बहुत ज्यादा तिलमिला गया था। एंड यूएस एंटर्ड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। वॉर एंडेड इन मई 1945 हिटलर की डिफीट से, एंड यूएसए ने हिरोशिमा पे बॉम्ब फेंक दिया था। इसमें ये यूएसए को पता था कि अमेरिका को पता था कि जापान सरेंडर कर रहा है, पर फिर भी यूएसए बीइंग द राइजिंग सुपर पावर, उसको ये इसकी ईगो को बहुत बड़ा धक्का था ये। और वो डा मतलब अपने आप को बिल्कुल मान नहीं रहा था वो, और उसने तब भी जान के जापान को तबाह कर दिया। इससे हमें ये पता चलता है, वी नाउ रिटर्न टू हेलमेट एंड हिज फादर स्टोरी। मतलब यहाँ से जो फर्स्ट पेज है इस चैप्टर का, वो इधर से मिलता है कि अब जाके नाजी का दी एंड हो गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस तरीके से हुआ था। और आप ये देखिए, ये न्यूज़पेपर की वो है, हिटलर रिपोर्टेड डेथ, आयरन रूल इन जर्मनी, हिटलर रिजाइन। तो इस तरीके से ये हिटलर के बारे में, तो हिटलर का दी एंड हो गया था। अब जो हम थर्ड टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज की हैपनिंग्स ड्यूरिंग हिटलर्स टाइम। हमने हिटलर का राइज भी देख लिया और हिटलर का डाउनफॉल भी देख लिया इस टॉपिक में। सेकेंड टॉपिक में हिटलर का राइज एंड डाउनफॉल देख लिया, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर को भी पढ़ लिया। ऊपर आपने अगर ध्यान दिया हो तो मैंने कल के लेक्चर में आपको, मतलब जो पुराना लेक्चर था सेकेंड लास्ट, ट्राइपोटाइट पैक्ट भी समझा दिया था आपको। एंड नाउ आई एम कमिंग टू द थर्ड टॉपिक। अब हम आ रहे हैं, ये हेलमेट से स्टार्ट हुई थी कहानी, यहाँ पे चैप्टर का एंड नहीं हुआ। हिटलर का राइज के बाद हिटलर के दी एंड के बारे में हमने पढ़ लिया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कि क्या था ये, हिटलर का व्यू क्या था, वो पढ़ने जा रहे हैं। नाउ द क्राइम दैट नाजीज कमिटेड वर लिंक्ड टू अ, ये नाजीज ने जो क्राइम किया था वो एक बिलीफ था, एक सेट ऑफ प्रैक्टिसेस थी। और वो क्या थी? नाजी की आइडियोलॉजी वाज साइनोनिमस विद हिटलर की वर्ल्ड व्यू। नाजी क्या था, नाजिज्म क्या था, आइडियोलॉजी थी, किसकी थी? हिटलर की थी। तो साइनोनिमस, पर्यायवाची था ये। अकॉर्डिंग टू दिस कोई भी इक्वालिटी नहीं है। मतलब वो ये कहता था दैट देयर वाज नो इक्वालिटी बिटवीन पीपल, मतलब डेमोक्रेसी के इस इक्वालिटी वाले प्रिंसिपल का वो खंडन करता था। ही यूज्ड टू से दैट ओनली रेशियल हायरार्की। अब इस इन दिस व्यू, ब्लॉन्ड ब्लू आइड नॉर्डिक जर्मियन आर्यंस सबसे टॉप पे थे। अब ये देखिए, आर्यन वर्ड भी उसने इंडिया के वेदास से लिया है। वो उनको सबसे टॉप पे मानता था, आर्यंस को। जूस को लोएस्ट रैंक पे मानता था, एंड उनको एंटी रेस मानता था, आर्यंस के आर्क एनिमीज मानता था। ऑल अदर कलर्ड पीपल वर प्लेस अपने एक्सटर्नल फीचर के हिसाब से उनको वो रैंकिंग देता था, जो कि बहुत एंटी डेमोक्रेटिक है।
हिटलर का रेसिज्म उसने कहाँ से बोरो किया था? चार्ल्स डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर से। पर ये उसने गलत अपने तरह से इंटरप्रेट किया था, मतलब वो अपनी ही उसकी कहानी थी जो कि गलत थी। डार्विन नेचुरल साइंटिस्ट था जो एक्सप्लेन कर रहा था एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। हर्बर्ट स्पेंसर ने बाद में ऐड किया था दैट आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। पर यहाँ पे हिटलर ने उसकी इस बात को गलत इंटरप्रेट कर दिया था। हिटलर ही इंटरप्रेटेड इट टोटली रॉन्ग, इन अ वेरी रॉन्ग वे। हर्बर्ट स्पेंसर ने बाद में इसी को ज्वाइन किया था और ये ज्वाइन करके हर्बर्ट स्पेंसर ने जो कहा था दैट ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी जो दी थी हर्बर्ट स्पेंसर ने, इसको हिटलर ने अपने तरीके से इंटरवेन करके और नाजी आइडियोलॉजी का बेस बना दिया था इसको। इट बिकेम द बेस ऑफ द नाजी आइडियोलॉजी। अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया, अर्थ पे केवल वही स्पीशीज सर्वाइव कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया, अर्थ पे केवल वही स्पीशीज स्पाइस मतलब अपने आप को वो जो चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस को साथ डील कर सकते हैं। वी शुड बियर इन माइंड कि डार्विन नेवर एडवोकेटेड ह्यूमन इंटरवेंशन। इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन वो प्लांट्स और एनिमल्स की ग्रोथ की बात करता था वो। दिस आइडिया, हिज आइडियाज वर यूज्ड बाय रेशियस थिंकर्स एंड पॉलिटिशियंस अपने इंपीरियल रूल को जस्टिफाई करने के लिए, अपनी गलत तरीके की पावर को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने इनके आइडियाज को का सहारा लिया जो देवर जो कि ये थिंकर्स नेवर टॉक्ड अबाउट ह्यूमन बीइंग्स कि एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन को इस तरीके से कैप्चर कर ले। नो, नाजी आर्गुमेंट सिंपल, स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वुड सर्वाइव एंड वीक वन वुड पैरिश। ये नाजी की अपनी आर्गुमेंट थी इंटरप्रेट करके। आर्यन रेस फाइनेस्ट है और आर्यन रेस को अपने को डोमिनेट करना है पूरे वर्ल्ड में। द अदर हिटलर की आइडियोलॉजी जो थी इट वाज जियोपॉलिटिकल, दैट लिविंग स्पेस। ही बिलीव न्यू टेरिटरीज अगर को एक्वायर करनी पड़े तो कर लेनी चाहिए सेटलमेंट के लिए। दिस वुड एनहांस द एरिया ऑफ मदर कंट्री while enabling the settlers on new land. It would also enhance the material resources and power of the German nation. Hitler intended to extend German boundaries by moving eastward. और वो कैसे? By moving eastward to concentrate all Germans geographically in one place. Poland became the laboratory for this experiment. पोलैंड लेबोरेटरी बन गया था इस एक्सपेरिमेंट के लिए। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट, नाजीज ने बहुत जल्दी से इंप्लीमेंट किया अपना ड्रीम ऑफ क्रिएटिंग एन एक्सक्लूसिव रेशियल कम्युनिटी, प्योर जर्मन्स, बाय फिजिकली एलिमिनेटिंग। कैसे? जो अनडिजायरेबल थे जैसे ज्यूज, उनके अकॉर्डिंग अनडिजायरेबल थे, उनको मारना, हटा देना। नाजीज वांटेड ओनली सोसाइटी जिसमें प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस हो जो डिजायरेबल थे, एंड दिस मीन अनडिजायरेबल को हटा देना। यूथेंशिया के प्रोग्राम में जिसमें हेलमिट के फादर इन्वॉल्व थे along with other नाजी ऑफिशियल्स, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने कई जर्मन्स को जो मेंटली फिजिकली अनफिट थे उनको मार दिया था। आप देखिए आज का टाइम क्या है कि जो फिजिकली अनफिट हैं उनके लिए स्पेशली मॉल्स में, देन रेलवे स्टेशन पे रैंप्स बनाए जाते हैं, एयरपोर्ट्स पे, जगह जगह पब्लिक प्लेसेस पे। और हिटलर ने क्या किया था ये देखिए, ज्यूज को बिल्कुल इन्होंने कहा था ज्यूज वर नॉट ओनली कम्युनिटी क्लासिफाइड एज अनडिजायरेबल, देयर वर अदर्स आल्सो। जिप्सीज जो हैं उनको भी अनडिजायरेबल कहा गया था। दे वर वाइडली परसिक्यूटेड, मार देना। परसिक्यूटेड का मतलब है जैसे कहते हैं ना बिल्कुल कत्लेआम। इवन रशियंस एंड पोल्स वर आल्सो कंसिडर्ड एज इन सब ह्यूमन, मतलब ह्यूमन की ऐसी रेस जिनको जिंदा नहीं रहना चाहिए। When Germany occupied Poland, parts of Russia captured civilian, मतलब वही बात जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले की बात, जब जर्मनी ने ऑक्यूपाई कर लिया था ये पार्ट्स ऑफ पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ रशिया, सिविलियंस को कैप्चर कर लिया था, उन्हें स्लेव लेबर की तरीके से रखा था। एंड मेनी ऑफ देम, उनको इतना काम कराते थे कि वो अपने और खाना नहीं देते थे, उसके कारण वो मर जाते थे बेचारे। ज्यूज सबसे ज्यादा वो सफर थे।
नाजी की जो हेट्रेड थी ज्यूज से, उसकी भी एक अपनी ही बनाई हुई थ्योरी थी इनकी, that they had been stereotyped as killers of Christ and users until medieval time. ज्यूज जो हैं उनको बिल्कुल बैन कर दिया कि अगर उनके पास लैंड है तो वो छोड़ दें, वो लैंड नहीं ओन कर सकते जर्मनी में। दे सर्वाइव मेनली थ्रू ट्रेड एंड मनी लेंडिंग, मतलब वो ट्रेड करते थे। दे लिव इन सेपरेट एरियाज, जो कि मतलब उनके पास पैसे भी थे। ज्यूज कोई गरीब नहीं थे, लेकिन जबरदस्ती उनसे छीन लिया गया उनकी जमीनें, उनसे उनका ट्रेड ले लिया गया। मनी लेंडिंग का काम करते थे, उनको जबरदस्ती ऐसे उनकी जगह रखा गया जो बहुत गंदी होती थी, जैसे स्लम एरियाज होते थे, दे कॉल्ड गीटोस। परसिक्यूटेड, पीरियोडिक ऑर्गेनाइज वायलेंस, एक्सपल्जन उनको कर दिया गया। हिटलर का हेट्रेड ऑफ ज्यूज उनकी अपनी स्यूडो साइंटिफिक थ्योरीज ऑफ रेस में था। और ज्यूज का दैट कन्वर्जन वाज नो सॉल्यूशन, कि ज्यूज को कन्वर्ट भी नहीं कर सकते क्रिश्चियंस में, और उनको कोई सॉल्यूशन नहीं था उनकी प्रॉब्लम का। इट कुड बी सॉल्व ओनली थ्रू देयर टोटल एलिमिनेशन, और उनको हटाना पूरी धरती से बहुत जरूरी है। ये देखिए, परसिक्यूटेड का मतलब है सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज पनिशमेंट, जो उस ग्रुप को बिलोंग करते थे। 1933 से लेके 38 तक नाजीज ने टेरराइज किया, पॉपराइज किया, मतलब पैसे वाले ज्यूस को भी मजबूर किया कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी छोड़ दें। उनको बिल्कुल गरीबी में रहने को मजबूर कर दिया, अलग कर दिया, उनको कंपेल किया कि वो कंट्री छोड़ दें। नेक्स्ट फेज एम्ड एट कॉन्सेंट्रेटिंग देम इन सर्टेन एरियाज, उनको गैस चैम्बर्स में लेकर मार देने का। रेशियल यूटोपिया, अंडर द शेडो ऑफ वॉर, नाजी ने प्रोसीड किया टू रियलाइज मर्डरस सोशल आइडियाज। जेनोसाइड एंड वॉर एक ही सिक्के के दो पहलू थे। जेनोसाइड मतलब लार्ज स्केल किलिंग, या लड़ाई से या जेनोसाइड से, ये मारना उनको। पोलैंड को ऑक्यूपाई किया, डिवाइड किया। नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड को एनेक्स किया जर्मनी ने। पोल्स वर फोर्स टू लीव देयर होम्स, उनको जबरदस्ती फोर्स किया गया कि अपने घर छोड़ें, और वो जर्मन जो हैं उनके घरों को ऑक्यूपाई करें। आप सोच के देखिए जरा कि आपके घर में से कोई आ रहा, आपको निकाल के और खुद रहने लगे। इट इज लाइक दैट। एंड ethnic Germans brought in from occupied Europe. Poles were then herded like, जैसे भेड़ बकरियों को नहीं चराते हैं इस तरीके से, पोल्स को इस तरीके से ऐसे झुंड में उनको लेकर जाया जाता था। और कहाँ? इन द अदर पार्ट कॉल्ड जनरल गवर्नमेंट डेस्टिनेशन ऑफ अनडिजायरेबल ऑफ द एम्पायर। उनको लेकर मेंबर्स ऑफ पोलिश इंटेलिजेंसिया, उनको तो पहले मतलब जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जो इंटेलेक्चुअल क्लासेस हैं, उनको तो पहले ही मर्डर कर दिया जाता था, टू कीप द एंटायर पीपल इंटेलेक्चुअली एंड स्पिरिचुअली सर्वाइव। पॉलिश चिल्ड्रन जो आर्यन जैसे लगते थे, छोटे छोटे बच्चे, उन्हें तो छीन के उनकी मदर से उनको एग्जामिन किया जाता था। रेस एक्सपर्ट्स एग्जामिन करते थे। देखिए, खून का रंग सबका रेडी होता है, पर उनको जबरदस्ती एग्जामिन किया जाता था। अगर वो पास कर गए तो उनको जर्मन फैमिलीज में भेजा जाता था, अदरवाइज दे वर डिपॉजिटेड, मतलब अपने पेरेंट्स से अलग करके उनको अनाथ आश्रम में डाल दिया जाता था। विथ वन ऑफ द लार्जेस्ट गीटो एंड गैस चैम्बर, जनरल गवर्नमेंट सर्व्ड एज द फील्ड ऑफ किलिंग ज्यूज। मतलब जनरल गवर्नमेंट, नाम देखिए आपको, ये जो नाम है गैस चैम्बर, जनरल गवर्नमेंट, इन नामों से कुछ नहीं पता चला था वर्ल्ड को कि एक्चुअली में जर्मनी में क्या हो रहा है। लेकिन ये बस नाम, सोफिस्टिकेटेड नेम्स थे, पर एक्चुअली में इनको ज्यूस को मारने के प्लान्स थे ये देखिए, देखने में ये क्या लग रही है, ये गुड्स ट्रेन लग रही है, मालगाड़ी। ये फ्रेट कार है जिससे ज्यूस को डेथ चैम्बर में लेकर जाया जाता था, इकट्ठा भर के इनको। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, एंड प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट फ्रॉम टॉपिक नंबर 3, और ये पिक्चर से स्टार्ट करूंगी मैं, वो जो मैं दिखाऊंगी आपको। एंड प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, एंड हेल्प मी टू ग्रो ऑन दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू स्टूडेंट।